तो बाबा ने भी हम बच्चों को कई बार कहा है कि हम सभी का संपूर्ण स्वरूप वतन में है, हर आत्मा का वो स्वरूप और ये स्वरूप एक हो जाना चाहिए। पुरुषार्थ से जो साधारण स्वरूप है संपूर्ण स्वरूप में मर्ज होना चाहिए। तब बाबा कई बार कहते हैं स्मृति से वो समर्थी को ले आओ और वो स्वरूप को साक्षात इमर्ज कर लो। तो हम सभी का भी जो संपूर्ण स्वरूप ऊपर सुरक्षित है, यहाँ नीचे जो है साधारण स्वरूप है। और साधारण स्वरूप होने कारण कभी कभी ये मारीच के धोखे के स्वरूप को पहचान नहीं सकते हैं और हमारे अंदर भी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। यानी जो विज्ञान के साधन बाबा ने बताए सेवा के लिए तो है, लेकिन हम कभी कभी साधनों के अधीन होने के जैसी स्थिति में हो जाते हैं। और इसलिए अधीनता जब आ जाती है तो हमें भी लगता है नहीं हमें ये चाहिए, तो परख शक्ति हमारी फेल हो जाती है। नहीं तो विवेकवान आत्मा, पवित्र आत्मा की परख शक्ति के ये धोखा है, इससे सावधान। लेकिन जब हम भी साधारण स्वरूप में आ जाते हैं, अपने स्वमान की सीट से नीचे उतर आते हैं, तो हम धोखे को पहचान नहीं सकते हैं। और धोखे को पहचान नहीं सकते हैं यानी परख शक्ति फेल हो जाती है। और इसीलिए श्री राम को कहा मुझे चाहिए। कई बार कई बच्चे बाबा को भी योग में क्या कहते हैं, बाबा इतना साधन अगर मिल जाए ना तो बहुत अच्छा होगा, ये अगर हो ना हमारे पास तो बहुत अच्छा। प्रार्थना करते हैं, दुनिया में मनुष्य भक्ति करते हैं, ये साधन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कई बच्चे योग लगाते हैं कि ये साधन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बाबा इतनी मनोकामना हमारी पूर्ण कर लो, है ना। योग में अब इसको क्या कहेंगे, है ना। तो इस तरह जैसे सीता जी ने श्री राम को कहा ये हिरण मुझे ला कर दो, हम भी उस राम को क्या कहते हैं, मुझे ये इच्छा पूर्ण करके दो। बाबा इतनी मनोकामना मेरी जरूर पूरी हो जाए, कहते हैं ना ऐसा। श्री राम तो समझ जाते हैं, परमात्मा राम भी समझ जाते हैं बच्चे धोखे में आ गए, फिर भी कहता है ठीक है मैं पूर्ण कर देता हूं। करके उस मारीच का पीछा करते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं। और जैसे उसके पीछे दौड़ते हैं और उसको बाण चलाया और बाण से मारा, मारीच ने दूसरा धोखा अपनाया, लक्ष्मण लक्ष्मण करके बुलाया। फिर सीता जी वापस धोखे में आ गए कि श्री राम का आवाज भी नहीं पहचान सके और कहा लक्ष्मण जी जाओ, श्री राम मुसीबत में है। अरे सर्वशक्तिमान कभी मुसीबत में हो सकता है, लेकिन साधारण आत्मा ये मन मत है या पर मत है या श्रीमत है उसको भी पहचान नहीं सकती है। और श्रीमत नहीं होते हुए अपनी मनमत को ही क्या समझती है, ये परमात्मा मत ही है, बाबा ने मुझे कहा ये होना चाहिए, है ना। इस प्रकार के धोखे में आ जाते हैं और इस प्रकार की अपनी मनमत चलाते हैं, माना धोखा पर धोखा। पहला धोखा साधारण स्वरूप के कारण मारीच के सुवर्ण हिरण को पहचान नहीं सके, भौतिकवाद में चले गए। दूसरा धोखा आवाज को पहचान नहीं सके कि ये उसकी श्रीमत है या मेरी मनमत है, ये आवाज अंदर का आवाज है या ऊपर का आवाज है, उसको भी पहचान नहीं सके। लक्ष्मण जी को भेजा जाओ तुम, और जब लक्ष्मण जी जाते हैं फिर भी एक लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं कि ठीक है इसके अंदर रहना, इससे बाहर नहीं निकलना। लेकिन हम आत्माएं भी साधारण स्वरूप में जब आ जाते हैं तो बाबा ने भी हम बच्चों को मर्यादा की एक रेखा खींच के दी है। और उस समय जब रावण आ जाते हैं, धोखे के रूप में आ जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, वो धोखे के स्वरूप को फिर भी हम नहीं पहचानते हैं और इसलिए वो मर्यादा की रेखा को क्रॉस कर लेते हैं। जब क्रॉस कर लेते हैं, कई बार कई आत्माएं क्या समझते, नहीं इतना रहम करना ही चाहिए ना, इतना तो रहम करना ही चाहिए, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। तो अपनी मर्यादा की रेखा को लांघ करके रहम करने जाते हैं तो क्या होगा, वहां रावण उसके अधीन कर लेता है और इस तरह से रावण का शिकार हो जाते हैं और वो उसको उठा करके
ले जाता है। तो साधारण आत्माएं जो 3-3 बार धोखा खाए, पहले भौतिकवाद में फंसे, दूसरा मनमत है या श्रीमत है उस आवाज को नहीं सुना, और तीसरा फिर भी जो मर्यादा की रेखा बाबा ने हम बच्चों को लगा के रखी है उसको भी अगर क्रॉस कर दिया, फिर रावण के शिकार हो जाएंगे। तो उसमें बाबा भी क्या कर सकता है, भगवान भी क्या करेगा। रावण उसको उठाकर ले जाता है। फिर भी जटायु जैसे पक्षी उसको मदद करने आते हैं, कोई आत्माएं फिर भी उसको मदद करने आती है, कह रहे भाई आप गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है, गलत कर रहे हैं, और उसको फिर भी अपने जान पर खेल कर बचाने आते हैं। तो उसको भी क्या करते हैं, उसको भी जख्मी कर देते हैं, और ऐसे जख्मी करके उसको गिरा देते हैं रावण, जटायु को भी, कि वो अपने प्राण को त्याग कर देते हैं। तो जो दूसरे का दुख दर्द को समझते हुए कि भाई इसके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही है, सोच करके उसको मदद करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उस आत्मा को भी क्या करते हैं, जो परवश आत्मा है, रावण के वश आत्मा है, वो आत्मा क्या करेंगी, उसको भी जख्मी कर देती है, और भयंकर रूप से जख्मी कर देती है, कोई साधारण रूप से भी जख्मी नहीं करती है। और इसलिए वो जख्मी होकर के अपने प्राण को त्याग कर देते हैं। जब श्री राम और लक्ष्मण जी ढूंढते ढूंढते आते हैं तो रास्ते में उन्हें जटायु मिलता है। जटायु का शरीर तो छूट गया था, लेकिन जो सूक्ष्म स्वरूप था, वो सूक्ष्म स्वरूप वहाँ इमर्ज होता है, और वो सूक्ष्म स्वरूप सारी कहानी बयान करते हैं कि रावण ने किस प्रकार धोखा देते हुए सीता जी को उठाकर ले गया है, और इस प्रकार सारी बात का ज्ञान कराते हैं। श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पर उन्हें शबरी मिलती है, जो इतनी भावना से एक एक बेर को चख करके रख रही थी, है ना, और बेर को चख कर रखते जाती थी। श्री राम आएंगे, उसको खिलाएंगे। अर्थात बाबा भी कई बार कहते हैं, कई आत्माएं बाबा के सामने भी ऐसी भावना प्रधान आत्माएं हैं जो और कुछ नहीं समझती है, विवेक नहीं है कि झूठे बैर नहीं रखने चाहिए, लेकिन अपने भावना प्रधान स्थिति में वो जैसे भगवान का आवाहन करते जाते हैं। तो भगवान किस चीज का भूखा है, फिर भी भावना का भूखा है। और इसीलिए श्री राम विवेकवान आत्मा थे, लेकिन साथ में भावना की कदर थी उनके अंदर, कि दूसरों की भावना को समझ सकते थे। कई बार देखा गया है कि कई लोगों के अंदर ज्ञान आ जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान आ जाता है, लेकिन अहंकार अगर है तो वो दूसरे की भावनाओं का कदर नहीं कर सकते हैं। त्याग कर लिया है उन्होंने अपने जीवन में। इसलिए श्री राम शबरी की भावना को पहचानते थे और उसके एक एक बेर इतने प्यार से खा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने त्याग किया था, लेकिन वो शबरी की भावना को पहचान नहीं सके। तो क्या करता था, बेर उठाता था, खाता नहीं था, फेंक देता था, उठाता था, फेंक देता था। वो दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं कर सकते हैं। तो बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, भावना और विवेक का बैलेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में, कि जहां हम आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की भावनाओं का कदर न करें। दूसरे की भावनाओं का भी इतना ही कदर करके उसको सम्मान दे। श्री राम ने यही अपने कर्मों से सिखाया कि एक एक संबंध को कितना अच्छी तरह से निभाया, कि गरीब से गरीब आत्मा भावना का भी सम्मान कैसे किया उन्होंने, जो लक्ष्मण जी सम्मान नहीं कर सके। कई ऐसी आत्माएं हैं त्याग कर लेते हैं, लेकिन अगर गरीब की कुछ छोटी सी चीज होती है तो उसको ठुकरा देते हैं, और ठुकराने में भी देरी नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसकी भावना को उस वक्त समझ नहीं पाते हैं। तो बाबा ने इसीलिए हमें भावना और विवेक का बैलेंस रखना सिखाया है, और यही प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा के जीवन से भी हमको सीखने को मिलता है, कि जहाँ हम उस भावना को
सम्मान देते हैं और सम्मान के साथ उसको रिसीव करते हैं, तो शबरी जैसी आत्मा ही निमित्त बन जाती है उसको आगे गाइडेंस देने के लिए कि यहाँ से उस तरफ जाओ जहाँ ऋषिमुख पर्वत मिलेगा और वहाँ सुग्रीव और हनुमान आपको मिलेंगे। तो शबरी ने ही उनको गाइड किया। थी साधारण आत्मा, लेकिन साधारण आत्मा होते हुए भी भावना इतनी भरपूर थी, तो उसका उद्धार तो किया परमात्मा ने, उसकी गति सदगति भी कर दिया, लेकिन साथ में वो कुछ न कुछ रूप से मददगार बन जाती है उनके कार्य के लिए भी, और कार्य में आगे निर्देश देने के लिए कभी कभी उनके सुझाव भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इस तरह श्री राम और लक्ष्मण जी जब आगे बढ़ते हैं, हनुमान जी साधारण रूप में मिलते हैं, और हनुमान जी यहाँ प्रतीक है जिसने अभिमान और अनुमान का हनन कर दिया है, उसको कहेंगे हनुमान। जिसने अभिमान और अनुमान का हनन किया, जिसके अंदर साहस था, निस्वार्थ भाव था, सेवा भाव, और जो समर्पण बुद्धि का प्रतीक है वो है सच्चे हनुमान। जिसका परमात्मा राम से अटूट प्यार है, तो वो भी जैसे परमात्मा को अपने दिल में बसा के रखते हैं और वो भी परमात्मा के दिल में बस जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा के दिल तक नशीन वही आत्मा बन सकती है कि जिसने अभिमान और अनुमान का हनन किया हो, निस्वार्थ सेवा भाव हो, साहस हो और समर्पण बुद्धि जिसकी हो, वो भी परमात्मा के लिए जैसे महान आज्ञाकारी या जिसको कहा जाए ओबीडियंस सर्वेंट बन जाते हैं, उसका प्रतीक है। और वो उन्हें जाकर के मिलाते हैं सुग्रीव से। सुग्रीव अगेन यहाँ पर सुकर्म का प्रतीक है, अच्छे कर्म करने वाला ये था, वानर था कि जिसके अंदर चंचलता भले थी। वानर सेना का मतलब कि हर रीति से सहयोग तो देते हैं, लेकिन चंचलता जरूर है। और इसीलिए सुग्रीव के अंदर भी अच्छे कर्म तो थे, लेकिन बाली ने उसको छल और कपट से उसका राज्य भी छीन लिया था और उसकी पत्नी को भी छीन लिया था। तो जिसका स्वराज्य खो गया था। तो दुनिया के अंदर भी ऐसी आत्माएं हैं सुग्रीव जैसी, जो सहयोगी है, अच्छे कर्म है, लेकिन जिसका स्वराज्य खोया हुआ है। तो श्री राम ने उन्हें वचन दिया, मैं तुम्हारा स्वराज्य तुम्हें वापस दिलाऊंगा। परमात्मा राम भी जब आते हैं तो हमें वचन देते हैं कि तुम्हारा खोया हुआ स्वराज्य मैं फिर से तुम्हें दिलाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मत पर चलना होगा। और इसीलिए वो मत देता जाता है कि कैसे बाली के ऊपर विजय प्राप्त करना है। और इस तरह से श्री राम ने बाली के ऊपर विजय प्राप्त कराया। बाली अर्थात जो अभिमान और काम का प्रतीक है, उसको फिर से समाप्त करके स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए अभिमान को तो समाप्त करना ही पड़ता है, और जो भी विषय विकार है उसको भी समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। तब फिर से अपने स्वराज्य को वापस प्राप्त कर सकते। खाली अच्छे कर्म कर लेना यही काफ़ी नहीं है, लेकिन अच्छे कर्म के साथ साथ अभिमान को भी जीता हुआ होना चाहिए और अनेक विषय विकारों को भी जीता हुआ होना चाहिए। तभी हम फिर पुनः अपना स्वसशक्तिकरण कर सकते हैं, अर्थात सेल्फ एम्पावरमेंट हमारा हो जाता है। और इस प्रकार बाली को समाप्त करके उसको वापस अपना राज्य दिलाते हैं। वो राज तिलक और ताज वापस प्राप्त कराते। तो भगवान निराकार राम भी हम आत्माओं को अपना स्वराज्य भी दिलाते हैं, राज तिलक भी देते हैं और ताज भी प्राप्त कराते हैं। कैसे? स्वनियंत्रण, स्व अनुशासन और एकाग्रता के आधार से। और इस प्रकार हमारे अंदर की जो चंचल वृत्तियां हैं, उन चंचल वृत्तियों को भी हमें समाप्त करने की आवश्यकता है। और तभी कहा जाता है कि जब सुग्रीव का राज्य
अभिषेक हुआ, उस समय पांचों तत्व वहां उपस्थित हो गए उसको आशीर्वाद देने के लिए कि जब हम पुनः स्वराज्य अधिकारी अपना प्राप्त करते हैं तो प्रकृति के पांचों तत्व भी क्या बन जाते हैं? सेवाधारी बन जाते हैं। और इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब उनके अंदर विचार विमर्श होने लगा कि किस प्रकार किसको भेजा जाए सीता जी के खोजने के लिए। तो वहां हनुमान अपनी शक्ति को भूल चुका था, विस्मृत हो गया था। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे अपनी शक्ति को विस्मृत कर गए हैं, लेकिन परमात्मा जब आते हैं तो हमारी स्मृति पुनः जागृत करते हैं। और जब वो स्मृति जागृत होती है तो फिर भगवान का कोई भी कार्य करने की समर्थी हमारे अंदर भी आ जाती है। असंभव कार्य भी संभव हमारे लिए हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं ये असंभव कार्य है दुनिया के हिसाब से, लेकिन तुम बच्चों के लिए ये संभव है। सिर्फ क्या करना है? अपनी संकल्पों की शक्ति को इमर्ज करना है और अपनी स्मृति को जागृत करना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप, ये कई बार बाबा हम बच्चों को वरदान दे चुके हैं। और इसी स्मृति स्वरूप की जागृति से वो समर्थी अपने आप में हम जागृत कर ले और सागर पार करना है। अब इस तरह से जब दिखाते हैं कि हनुमान जी ने सागर पार किया, लेकिन जैसे ही पुरुषार्थ के मार्ग में ये आगे बढ़े, एकाग्रता बहुत ज्यादा थी उनके अंदर। कल भी वाणी में बाबा ने यही कहा, एकाग्रता की शक्ति को डेवलप करो। जितनी एकाग्रता हमारे अंदर होगी, असंभव कार्य को संभव करना सहज हो जाएगा। लेकिन जब पुरुषार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो विघ्न कौन से आते हैं? एकाग्रता के साथ बढ़ेंगे तो सबसे पहला विघ्न आएगा मेनक पर्वत। और मेनक पर्वत निकलते हैं और क्या कहते हैं हनुमान जी को? अरे भाई, इतना बड़ा सागर लांघना है, थोड़ी देर आराम कर लो फिर आगे बढ़ो। यानी आलस और अलबेलापन। जैसे ही हम निश्चय करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज से हमें पुरुषार्थ में एकाग्रता से आगे बढ़ना है, अपने फोकस को क्लियर रखना है और आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले विघ्न अगर आता है तो कौन सा आता है? आलस और अलबेलापन। सुबह उठने का संकल्प करते हैं, आज से लेकर रोज 4 बजे अमृत वेले उठ करके हम आगे बढ़ेंगे, एकाग्रता से बाबा को याद करेंगे। तो सुबह क्या होगा? 5 मिनट के बाद उठते हैं और वो 5 मिनट क्या हो जाती है? सीधा 5 बजा देती है ना। 5 मिनट सोने गए तो सारा अमृत वेला मिस हो जाता है। तो पुरुषार्थ के मार्ग में आंख खुली कि 5 मिनट नहीं होना चाहिए। क्या करो? उसी समय अपना शक्ति स्वरूप बाहर आ जाए, उस रजाई से बाहर निकल आओ। नहीं तो 5 मिनट सोने गए तो क्या हो जाएगा? जिन सोया तिन खोया। इसलिए पुरुषार्थी के लिए सबसे बड़ा विघ्न अगर है तो वो है विश्राम। संगम युग में विश्राम हमारा सबसे महान दुश्मन है। इसलिए इस दुश्मन के ऊपर भी हमें, यह संस्कार के ऊपर भी हमें विजयी बनना है। देखो शास्त्र कितने एक्यूरेट बने हुए है ना। हमारी कहानी है एक एक बात की कि हमारे सामने कैसे एक एक विघ्न आते हैं। और इस तरह से अगर विश्राम करने के या आराम पसंद के जो संस्कार है उसके ऊपर विजयी हो गए बाबा ने, इसीलिए इस आलस और अलबेलापन के संस्कार को क्या कहा? एक वाणी में, एक महावाक्य में बाबा ने कहा था, ये डनलप के तकिए, ये डनलप के तकिए नहीं लगाओ, लेकिन खड़े हो जाओ, है ना। तब आगे बढ़ सकते, असंभव कार्य भी आप संभव कर सकते हैं और अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते। हनुमान जी अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर सके। और जैसे आगे बढ़ते हैं तो 2 और राक्षसिनी आ जाती है, और ये है सुरसा और सिंही का। सुरसा है प्रतीक स्पर्धा का और सिंही का है ईर्ष्या का। उनको वरदान था कि उनको क्रॉस किए बिना कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। तो
इस जीवन में भी अगर देखा जाए, हर एक के सामने क्या आता है? कंपटीशन भी जरूर आती है और ईर्ष्या भी जरूर आती है। आती है नहीं आती है? हाँ? थोड़ा आगे बढ़ो तो कोई ना कोई ईर्ष्या करने वाला जरूर निकल आता है। थोड़ा आगे बढ़ो कोई कंपटीशन करने वाला निकल आता है। तो कंपटीशन और ईर्ष्या ये दो हर एक के लिए परीक्षा के रूप में आएंगे ही, और उनको वरदान है कि उनको क्रॉस किए बिना आप अपनी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए उनको क्रॉस करने की विधि भी हनुमान जी दिखाते कि इतना विशेष रूप से उन्होंने उसको क्रॉस किया और उसका नाश किया, और तभी आगे बढ़ गए। माना दृढ़ता जहाँ है वहाँ असंभव कुछ भी नहीं है। कितनी भी कोई ईर्ष्या करे, कोई कंपटीशन के भाव में आ जाए, लेकिन उसको भी हम क्रॉस जरूर कर सकते हैं। और इस तरह वो लंका पहुंच गए। जब लंका पहुंच गए तो अशोक वाटिका में उन्होंने देखा सीता जी को बैठे हुए। थी अशोक वाटिका, लेकिन अशोक वाटिका में सीता बैठी थी शोक में। यानी चारों तरफ भौतिक साधन सुविधा है, साधन सुविधाओं के बीच में भी वो आत्मा क्योंकि राम से विमुख हो गई, दूर हो गई, तो साधन सुविधा होते हुए भी शोक उसके जीवन में निरंतर आता ही रहता है। अर्थात वो उसको भोग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उस समय उसको पश्चाताप इतना होने लगता है कि मैं परख नहीं सकी इस धोखे को। तो पश्चाताप की अग्नि में वो जलने लगते हैं। तो साधारण स्वरूप में जब आ जाते हैं तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है कि पश्चाताप करना पड़ता है। और इसलिए चारों तरफ भौतिकता होते हुए भी उस भौतिकता का सुख और शांति जीवन में अनुभव नहीं कर सकते हैं, खुशी का अनुभव नहीं कर सकते हैं। सब कुछ होते हुए भी उदासी उसके जीवन में निरंतर दिखाई देती है, झलकती है। लेकिन उसकी अपनी पवित्रता की शक्ति बहुत तेज थी, इसलिए रावण आता है, लेकिन वो आत्मा रावण को भी चैलेंज कर देती है। रावण उसको स्पर्श नहीं कर सकता है, क्योंकि सीता जी अपने पवित्रता के स्वमान में स्थित हो जाती है। उसके आत्मरक्षा का यही एकमात्र साधन है, और इसलिए तिनका उठाकर सीता जी रख देती है और रावण को भी चैलेंज कर देती है कि इस तिनके से आगे तूने एक कदम भी बढ़ाया तो जल जाएगा, इतनी मेरी पवित्रता की शक्ति है। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि और कुछ नहीं तो अपने पवित्रता के श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाओ, तो कोई रावण की हिम्मत नहीं कि आपके सामने एक कदम भी बढ़ा सके। और इस प्रकार जब रावण को चैलेंज कर देते हैं हम भी, वो पवित्रता हमारे लिए एक ओरा बन जाती है। इसीलिए पवित्रता की शक्ति महान शक्ति है। और ये जब हनुमान जी देख रहे थे, रावण वहां से चला जाता है और हनुमान जी वहां पर आते हैं सीता जी के पास में, और अपनी पहचान के लिए जो अंगूठी लाया था वो दिखाया उसने। अर्थात जो समर्पणमयता थी वो उसकी स्पष्ट हो जाती है यहाँ पर कि समर्पणमयता श्री राम का संदेश उसको देता है, और देने के बाद सच्ची भक्ति जो थी वो पहचान जाती है कि हाँ यही राम का संदेश है, दूत बन करके आया है। और इसलिए सीता जी को आतिथ्य दे करके हनुमान जी वहाँ से निकलते हैं, सोचते हैं थोड़ा नगर को भी देख लूँ, और चारों ओर खूब हल्ला मचाता है, तहस नहस कर देता है रावण की नगरी का। अर्थात सीता जी का संदेश, सीता जी को संदेश देने के बाद लंका में खुद उत्पात मचाता है, और रावण के जो रक्षक थे उनको बंदी बना करके ले जाते हैं रावण के सामने। जब रावण के सामने आ जाते हैं तो उस समय हनुमान जी रावण के सामने भी श्री राम का बखान करता है, और श्री रावण को फिर भी चेतावनी देता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप समझ लो और पहचान जाओ परमात्मा को। वो परमात्मा का संदेश देता है, लेकिन जब नहीं मानते हैं, उसकी पूंछ को आग लगाने का प्रयत्न करते हैं, तो हनुमान जी ने वही पूंछ की आग से सारी लंका को जला दिया।
ये दिखाते हैं। अर्थात जो आत्मा शक्तिशाली होती है उसको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, और ही वो नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी कदम उठाते हैं उससे उसका ही नुकसान हो जाता है, नुकसान करने वालों का नुकसान हो जाता है। तो आज की दुनिया के अंदर भी जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, भले बाह्य रूप से नुकसान दिखता भी हो लेकिन आखिर में उसका अपना ही नुकसान हो जाता है। रावण का ही अपना नुकसान हो गया और इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। जब आगे जाते हैं तो कहा जाता कि अंगद को दूत बना करके भेजा था श्री राम ने, फिर भी एक चेतावनी देने के लिए। अब जो दूत बन करके आया तो दूत को तो सम्मान के साथ एक स्थान देना चाहिए, लेकिन रावण ने वहां भी अपमान किया, क्योंकि अहंकार इतना भव्य रूप से उसके बुद्धि पर सवार था कि वो विवेक शून्य हो गया था और इसलिए उसको स्थान नहीं देता है। अंगद ने अपनी पूंछ का आसन बना दिया, उससे भी ऊंचा। बाबा भी कहते हैं कि कोई आत्मा आपका कितना भी इंसल्ट करे लेकिन आप अपने स्वमान की सीट को इतनी ऊंची कर लो जो वो आपका इंसल्ट भी नहीं कर सके। वो क्या इंसल्ट करेगा हमारा? इतने स्वमान की सीट पर ऊंचे हो जाओ, और जब इतना ऊंचा उठ जाते हैं तो कोई किसी का नुकसान कर नहीं सकता, वो अपना नुकसान करता है। और इस तरह से रावण ने फिर भी भड़काना चाहा कि अरे उसने तो तेरे पिता बाली को खत्म किया है और तुम उसको ही साथ देने लगा। तब अंगद भी उसको स्मृति दिलाते हैं कि बाली को खत्म किया, आप जागृत हो जाओ कि वो कोई साधारण नहीं है, क्योंकि जिस बाली के पास आप आए थे और बाली ने अपने हाथ के नीचे आपको दबा के रखा था और घुमाया था, बाली आपसे पावरफुल था, फिर भी बाली को अगर मार सका तो वो आप क्या है उसके सामने? फिर भी स्मृति दिलाने का प्रयत्न करता है कि हे अहंकारी आत्मा, तुम फिर भी अपने अहंकार से नीचे उतर और पहचान परमात्मा को। लेकिन जो अपने अहंकार के नशे में होते हैं वो परमात्मा की शक्ति को पहचान नहीं सकते हैं, और इस तरह से उसको फिर भी सावधान करके चला जाता है। तब कहा जाता है मंदोदरी उसको समझाने का प्रयत्न करती है रावण को कि रावण मान जाओ, और ये नुकसान है तुम्हारे लिए, क्योंकि मंदोदरी तो फिर भी पहचान सकती थी, लेकिन जहां इच्छा और लगाव थे, दादी आ जाओ, तो वहां उसको पहचान नहीं सके, और इसीलिए शाही युद्ध तो प्रारंभ होता ही है। विभीषण ने भी उसको बहुत समझाने का प्रयत्न किया, और उस समय विभीषण ने जब समझाने का प्रयत्न किया कि ये खून खराबा रुक जाए, लेकिन उस वक्त कहा जाता रावण ने विभीषण को भी लात मार दिया, इंसल्ट कर दिया और उसके दरबार से उसको निकाल दिया। जैसे ही लात मारी तो वो लात उसको कहाँ ले गई? श्री राम के चरणों में ले गई। और इस तरह से अगर कोई इंसल्ट करता भी है हमारा, वास्तव में तो कोई स्वमानधारी आत्मा का इंसल्ट कर ही नहीं सकता है, लेकिन स्वमानधारी का अगर इंसल्ट भी कर दिया तो उसको कहाँ पहुंचाएगा? श्री राम के समीप पहुंचा देता है। और इस तरह श्री राम के समीप वो पहुंच जाता है और उसको सारी विधि बता देता है कि कैसे रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना है। सागर से रास्ता मांगो, और इस प्रकार श्री राम जब सागर से रास्ता मांगते हैं तब कहा जाता है कि सागर देवता प्रकट होते हैं, कहते मैं रास्ता तो दे दूंगा, आपको बाण चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो भी सावधान करता है, हे राम, अगर तुम्हें रास्ता चाहिए, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो मेरी एक विनती सुनो, और वो विनती है कि तुम शिव जी की स्थापना करो, शिव की पूजा करो, पहले उससे शक्ति प्राप्त करो, क्योंकि रावण के पास भी अथाह शक्ति और शिव से प्राप्त की हुई शक्ति है, इसलिए शिव की पूजा करो। और तब कहा जाता श्री रामेश्वरम में श्री राम ने भी शिव की पूजा की। अर्थात बाबा के बच्चे तो सभी है, लेकिन फिर भी जब कभी अगर शिव बाबा की विस्मृति हो जाए तो फिर से शिव बाबा की स्मृति को जागृत करना है।
ज्ञान हो, विवेक हो, त्याग हो, सब कुछ हो, लेकिन जब शिव की स्मृति निरंतर मन में होगी तो सहज ही पार कर सकेंगे और रावण के ऊपर भी विजयी बन सकेंगे। इसके साथ ही यहाँ समाप्त करती हूँ। ओम शांति।